नमोस्तोचाश्री चंद्र कुमार जैन, शिक्षक, बड़ा मलहरा, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। अनुदिश एवं अनुत्तरों में देवों के शरीर की ऊंचाई कितनी होती है? अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनमें जो देवों की जो ऊंचाई है अवगाना है, आचार्यों ने नीचे के स्वर्गों से कम कम करते करते 1.5 हाथ तक ऊंचाई बताई है। तो इस प्रकार से अनुत्तर में देवों की जो ऊंचाई है वो 1.5 हाथ की होती है। नमोस्तोचाश्री रेखा जैन, शाहदरा, दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। पर्याप्तक और अपर्याप्तक किसे कहते हैं? अपने अपने योग्य शरीर आदि की शक्ति को पूर्ण कर लेने को पर्याप्तक कहते हैं और शरीर बनने की शक्ति को पूर्ण न कर पाने को अपर्याप्तक कहते हैं। जीव जब जन्म लेता है तो आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षोभास, भाषा और मन इन रूप वर्गणाओं को शक्ति रूप में प्रकट करता है अंतर मुहूर्त में। तो वह शरीर पर्याप्ति यदि उसकी पूर्ण हो जाती है तो वह पर्याप्तक हो जाता है, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती है तो वह अपर्याप्तक जीव कहलाता है। नमोस्तोचाश्री सरिता जैन, मकरोनिया सागर, मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। काल सर्प क्या है? इसका कोई उपाय है क्या? अगर है तो क्या? ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के योग बनते हैं। उन्हीं योगों में एक काल सर्प योग कहलाता है। जब सभी ग्रह राहु और केतु के अंदर आ जाएं, आप कुंडली में 12 ग्रह देखते होंगे और राहु और केतु आमने सामने होते हैं। जहाँ भी राहु केतु होंगे आमने सामने होंगे। तो राहु केतु के अंदर या इस तरफ या इस तरफ सारे के सारे ग्रह जितने भी हैं वो आपकी कुंडली में आ गए हैं। तो उसका राहु और केतु, राहु को सर्प का मुख बोलते हैं और केतु को सर्प की पूंछ बोलते हैं। तो ये सर्प बन गया और सर्प के इस तरफ या इस तरफ वह आ जाता है सारे ग्रह, तो उसे काल सर्प कहते हैं। ये काल सर्प जो योग है, ये योग शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। शुभ होता है तो बहुत सफलता देता है, अशुभ होता है तो असफलता देता है। अशुभ वालों को चाहिए कि वो पार्श्वनाथ भगवान की बहुत भक्ति करें, अभिषेक करें, आराधना करें, निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा पाठ करें। आपका यह जो योग है वह फिर दूर हो जाता है, अर्थात उसके निमित्त से हमारे जो कर्म का असाता कर्म है वो नष्ट हो जाता है ऐसी भक्ति आदि करने से। नमोस्तोचाश्री वंदना जैन अपनी शंका रख रही हैं। 500 धनुष की काया को पंचम काल में कितनी लंबाई ऊंचाई समझना चाहिए? 500 धनुष, देखिए धनुष का माप जो है शास्त्र में आता है। भोगभूमि के जो जीव हैं उनके 8 बाल के अग्रभाग जो पतले उत्तम भोगभूमि के, वो 8 भाग बराबर जो है एक लीक होती है और 8 लीक बराबर एक जौ होती है। एक जौ 8 जौ बराबर एक उंगल होती है और इस प्रकार से 12 उंगल जो है वह एक हाथ होता है और 24 उंगल का 12 उंगल की एक विलस्ती होती है और 24 उंगल का एक हाथ होता है। तो लगभग यदि अपन फुट के हिसाब से नापें तो लगभग 1.5 फुट के हिसाब से अपना एक हाथ हो जाता है। तो उसके हिसाब से आप 500 धनुष का माप निकाल सकते हैं। नमोस्तोचाश्री आभा जैन, जयपुर, राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। पंचम काल के समाप्त होने और छठा काल प्रारंभ होने में कितना समय है? कितना समय बीत गया और कितना समय शेष बाकी है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जितना महत्वपूर्ण है हर पल में अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करना धर्म ध्यान से। फिर भी आगम संबंधी अभी भगवान महावीर स्वामी के निर्माण उत्सव को 2543 वर्ष हो चुके हैं। तो 2543 वर्ष हम 21,000 वर्ष में कम कर दें, उतने वर्ष जो है पंचम काल के बीत चुके हैं और
और जितने शेष बचे हैं उतना शेष काल पंचम काल का बचा हुआ है, उसके बाद छठम काल प्रारंभ हो जाएगा। नमोस्तु आचार्य श्री। निर्मल जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या मुनि बनने के बाद भी किसी कारणवश वस्त्र धारण कर सकते हैं क्या? अनेक प्रकार के ब्रह्मचारियों के भेद आगम शास्त्रों में आते हैं। अधिक्षा ब्रह्मचारी, उपनयन ब्रह्मचारी, अवलंबन ब्रह्मचारी। उसी ब्रह्मचारी में एक भेद आता है गूढ़ ब्रह्मचारी। गूढ़ ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो बचपन में ही, कुमार काल में ही दीक्षा को धारण कर लेते हैं और वो दीक्षा को धारण करके अपनी साधना करते हैं, बहुत स्वाध्याय और अपनी तपस्या आदि करते रहते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं। किसी कारणवश वो कुमार काल में जिन्हें दीक्षा ली है वो 3-4 कारणों के से दीक्षा को छोड़ सकते हैं, ऐसा आगम में आया है। पहला कारण यह है कि वह स्वयं ये कहे कि मैं अब इसको पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मुनि बन कर के दोष नहीं लगाना चाहता हूँ, तो इस कारण से। दूसरा, वह उपसर्ग और परिचय को सहन नहीं कर पा रहा है, तो इस कारण से भी वह गुरु के समक्ष अपनी दीक्षा छोड़ सकता है। और यदि राज्य में किसी प्रकार का संकट आया हो और शक्ति संपन्न हो वो, तो वो राज्य के आदेश से अथवा स्वयं वह राज्य की रक्षा करने हेतु के लिए वह मुनिपद को छोड़ सकते हैं। और इसी प्रकार भाई बंधु या माता पिता यदि बहुत दुखी हैं और वो आके कहें कि हमारा जीवन का क्या हो, तो वो उस कारण में भी अपनी दीक्षा को छोड़ सकते हैं। यह धर्म श्रृंगार श्रावकाचार में आया हुआ है और चारित्र सार चामुंडराय द्वारा विरचित उसमें भी इस प्रकार से आया हुआ है। इस कारणों से वह अपनी इस दीक्षा पर्याय को भी छोड़ सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। आरती चोपड़ा बेंगलोर से अपनी शंका रख रही हैं, ऐसा क्या कारण है कि देवलोक में शरीर की ऊंचाई कम होती है? शरीर संबंधी या बाह्य परिग्रह संबंधी जितना परिग्रह कम होता जाएगा उतनी निराकुलता होती जाएगी। तो इस प्रकार से देवों का जो शरीर है वो छोटा छोटा होता जाता है, जिसके कारण उन्हें किसी प्रकार की बाधा अपने जीवन काल में शरीर संबंधी नहीं होती है। और जितनी ऊंचाई में हम जाते जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से शरीर छोटा होता जाता है। आप देखिए, जो पृथ्वी के समभाग में रहते हैं उनके शरीर लंबे होते हैं, और जो पहाड़ी में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, आप यहाँ से उत्तरांचल में जाइए, फिर ऊपर जाइए, हिमालय तरफ जाइए, वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो क्या होते जाएंगे, हाइट छोटी होती जाती है। इस प्रकार से ऊपर के भाग में जाते जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से यह जो अपनी अवगाहना है वो कम होती जाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। सोहन लाल जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रहे हैं, कोरोना काल में जो मृत्यु हो रही हैं वह अकाल हैं या स्वाभाविक हैं? वैसे तो देखिए, किसी महामारी का फैलना और उससे बीमार होकर के मृत्यु को प्राप्त होना यह अकाल मरण ही है। फिर भी हमारे ज्ञान का विषय न होने के कारण ये तो अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी केवल ज्ञानी ही बताएंगे कि उसकी उतनी ही आयु थी या अकाल मरण है। लेकिन स्थूल रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति स्वस्थ था और इस कोरोना के कारण वह लंग्स खराब हुए और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो ये अकाल मरण ही लगता है। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, ज्योतिष देवों के विमानों के गमन का क्या कारण है? ढाई द्वीप में ज्योतिष देवों का गमन और ढाई द्वीप के बाहर ज्योतिषी देवों का गमन नहीं होना, स्थिर रहना, ये सब अपनी प्राकृतिक व्यवस्था है और यही उनका प्रगति का ऐसा ही स्वभाव है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है।
और जो भी महानुभाव इस तत्व सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।